अच्छा सुनो, तुमने भी सोचा होगा ना, कल से जिम स्टार्ट करूंगा, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और फोन भी कम यूज करूंगा। ये सारे प्रोमिसेस बस 2 या 3 दिन के होते हैं। फिर 4 दिन बाद सब वैसा ही जैसे पहले था। बोरिंग, आलसपन, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, वही पुरानी आदतें। मैं तुम्हें एग्जैक्टली आज ये बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनकी वजह से तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। मैं ये जो रीजंस बताने वाला हूँ, इसे बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये ना एक तुम्हारे लिए क्लैरिटी चेक होगा जो तुम्हें हर कोई बताता है, लेकिन तुम फिर भी समझना नहीं चाहते। द रियल रीज़न, लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं था, लेकिन असली रीज़न होता है क्लैरिटी की कमी। हम लोग ना बस रिजल्ट के पीछे भागते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, कैसे होगा। सच में पेशेंस तो ख़त्म ही हो गया है। हमें ना बस रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस को समझते ही नहीं। इस काम को होने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हमारे अंदर तो पेशेंस है ही नहीं। टाइम हम देना नहीं चाहते और उस काम के लिए वर्क तो करना ही नहीं है। फिर हम सोचेंगे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो कैसे होगा फिर। अब तुम कहते हो कि तुम्हें फिट बनना है, एक अच्छी बॉडी चाहिए, अट्रैक्टिव लुक चाहिए, लेकिन क्या तुम उसके लिए उतनी मेहनत कर रहे हो? ये कभी सोचा है तुम्हें क्यों बनना है फिट? जब तक तुम्हारा रीज़न अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा ना, तुम कुछ दिन में ही थक जाओगे। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो तुम पहले खुद से पूछो कि ये तुम क्यों कर रहे हो और तुम्हें ये क्यों करना चाहिए। सोचो कि ये तुम्हारा बेस है। अगर तुम्हारा बेस क्लियर है ना, तो तुम आगे कुछ भी करो वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है जो रोज़ कहता है कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, एग्ज़ाम भी सर पर है, लेकिन उसने सिलेबस का रोड मैप ही नहीं बनाया। इसी वजह से अब उसको आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए तुम अपना वाई और रीज़न क्लियर रखो, ताकि तुम्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। द गेम ऑफ डोपामिन, ये गेम ऐसे स्टार्ट होता है। हर बार तुम जब फ़ोन उठाते हो, ऑब्वियसली क्या ओपन करोगे? सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। अब बारी आती है रील्स स्क्रॉल करने की, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कि आपने सोचा 10 मिनट तक देखूंगा। 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा यार। फिर आप वो रील स्क्रॉल करने लगते हो। फिर थोड़ी देर बाद आप उस स्क्रॉल लूप से बाहर आते हो और फिर तुम टाइम देखते हो कि वो 10 मिनट अब 3 घंटे में बदल चुका है और तुम्हें ये पता भी नहीं चला कि ये 3 घंटे कैसे बीत गए। तुम्हारा दिमाग उन 30 सेकंड की रील्स में छोटी छोटी खुशियों से ही भर गया। डोपामिन तो स्पाइक हुआ ही, प्लस में अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि आप 10 मिनट की वीडियो से ही बोर हो जाओगे। रियल में काम करना बोरिंग लगता है, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी प्रेशर ले चुका होता है उस डोपामिन का, जिसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता। और प्लस में रिग्रेट तो फील होता ही है कि यार मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया। तुम्हारे लिए डिसिप्लिन बोरिंग बन जाता है और रील स्क्रॉलिंग एक्साइटिंग। अच्छा, एक सॉल्यूशन देता हूँ, ध्यान से सुनना। डोपामिन डिटॉक्स। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, ये सब कहते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि डिलीट कर दो सारे ऐप्स जिनसे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, सब। ये डायरेक्ट कहने में तो ईजी है, बट एक बार डिलीट करके देखो और फिर अपने आप पर ध्यान देना कि तुम्हारे अंदर बेचैनी सी होने लगेगी। यार किसी का मैसेज तो नहीं आया, मुझे किसी ने अनफॉलो तो नहीं कर दिया। तुम एक दिन भी ये करके देखो और तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना इस चीज़ से एडिक्ट हो चुके हो। सिस्टम वर्सेस गोल। तुम्हारा गोल हो सकता है सिक्स पैक ऐप, लेकिन तुम्हारा जब सिस्टम ही नहीं बना, इट मीन्स योर डेली लाइफ रूटीन, जैसे सुबह उठना, वर्कआउट करना, टाइम पर खाना खाना और अच्छा खाना, अगर तुमने ये सिस्टम ही नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है आपके ये सपने सपने ही रह जाएंगे। देखो, एक बात सोचो, गोल से ना तुम्हें ना डायरेक्शन मिलती है, लेकिन सिस्टम पावरफुल तो होता है और उससे प्रोग्रेस भी होती है। आपका डिसिप्लिन तब अच्छे से बिल्ड होगा जब सिस्टम फॉलो करना, इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक इट, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन तुम फिर भी उसे उसी लगन से कर रहे हो, फिर देखना उसे तुम्हें करने में मज़ा आने लगेगा। द 3 डे रूल्स, ये एक पावरफुल रूल है जो तुम्हारा गेम बदल सकता है। किसी भी हैबिट को 3 दिन से ज़्यादा गैप मत देना, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाता है कि यार कुछ चेंज नहीं आ रहा मेरे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर ये आ गया ना कि यार
मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ या नहीं, तो तुम फिर उस हैबिट को ना वहीं पे छोड़ दोगे, तुम उसे पूरा ही नहीं करोगे। अगर एक दिन छूट गया चलता है, दूसरे दिन भी छूट गया मैनेज हो जाएगा, तीसरे दिन छूट गया, बस वहीं से हैबिट मर जाती है। और फिर हम सोचने लगते हैं कि यार इसे रीस्टार्ट करूं भी या नहीं, पता नहीं ये हो भी पाएगा या नहीं, और तुम फिर उसे वहीं पे छोड़ देते हो और सच में तुम उसे दोबारा करना भी नहीं चाहते और तुम करते भी नहीं हो। एक छोटा सा सॉल्यूशन देता हूँ जिससे आप उसको एक्टिवली रूटीन ही बना लो। उस हैबिट को एक कैलेंडर लो और अपना डे रूटीन नोट बनाओ। आप कोई सॉफ्टवेयर या नॉर्मल किसी नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हो। हर सक्सेसफुल वर्क पे टिक करो। अगर तुम्हारा वो काम नहीं हो पाया तो खुद से क्वेश्चन करो कि क्या मेरे पास 24 घंटे थे लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया इन 24 घंटे में ये काम। एक बार पूछ के देखना। अपने डे रूटीन को सुबह ही बना लो और फिर जब रात को सोने जाओ तो अपना लिखा हुआ चेक करो कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ टिक करा, क्या काम मेरे से छूटा, और इस साइकिल को ब्रेक मत होने देना बिल्कुल भी। आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम अपने अंदर तभी चेंज ला पाओगे जब तुम खुद को बदलोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हो या एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप ये सोचो कि मैं एक ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हूँ या फिर ऑलरेडी एक यूट्यूबर हूँ, मैं इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँगा, ऐसे सोचने लगो। ये मत बोलो मैं ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन बनने का, बल्कि उसकी जगह ये बोलो मैं एक ऑलरेडी डिसिप्लिन इंसान हूँ। आप बस आइडेंटिटी को चेंज करो, बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। तुम ये सोचते हो कि मैं रोज अच्छी अच्छी कविताएं लिखूंगा और एक राइटर बनूंगा, बस तुम अपने आप को उस आइडेंटिटी में देखना शुरू कर दो। देखना वो तुम्हारे लिए और भी इजी होने लगेगा उस पाथ पर चलना, और आपकी लाइफ अपने आप ही चेंज होने लगेगी। अगर तुम भी हर बार स्टार्ट करके छोड़ देते हो तो आज ही एक कमेंट लिखो, आई ब्रेक द पैटर्न। और अगर तुम्हें लगता है इस वीडियो ने तुम्हें कुछ समझाया है तो एक फ्रेंड को जरूर भेज देना जिसको तुम सपोर्ट करना चाहते हो। इम्प्रूव विद इरफान पर हर वीडियो तुम्हारी ग्रोथ के लिए होती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली और वैल्यूएबल वीडियोस आप पहले देख सको। और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है या फिर आपको ये सीखना है कि एक अच्छी कन्वर्सेशन कैसे की जाती है, तो मैंने इस वीडियो में ऐसे 4 स्टेप्स बताए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेवल के माइंडसेट के साथ। बाय।